एक औरत कोई है जो बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही है। माया मुई नमन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना बुझी, यों के गए कबीर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बार बार मैसेज दे रहे हैं, कुड़िए शुक्राना नहीं किया। सच में गुरु जी, जब तक आप मुझे वो भाव, वो सोच, वो बुद्धि शुक्राना करने की नहीं देते तो तब तक मैं शायद बोल ही नहीं पाती हूँ। सोच भी लेती हूँ तो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, और ये सोचते सोचते कई घंटे बीत जाते हैं। संगत जी, मैं आई हूँ आज और कल का शुक्राना लेकर। मन में 10 बातें आ रही थी कि कैसे क्या शब्द बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। इस दोहे को सुनने के बाद मुझे लगा ये सच में एक बहुत बड़ा सच है। ना तो माया मरती है, ना मन मरता है, और शरीर कितनी बार मरता है, लेकिन मनुष्य की तृष्णा, मनुष्य की वो आशाएं कभी ख़त्म नहीं होती। और ये कबीर जी के शब्द हैं जो आप मेरे से सुन रहे हैं। सुबह सुबह तितली के रूप में गुरु जी के दर्शन होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। वो इस तरीके से ब्लेस करके घूम कर गई सिर से, मन इतना इतना ज़्यादा अच्छी जो वाइब्स हैं वो आ रही थी उस वक्त। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। और आज दोपहर में भी गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस शो की खुशबू के रूप में। मैं उस वक्त बहुत बहुत गहरी सोच में थी, कुछ किसी काम की वजह से, लेकिन गुरुपा का मैसेज आया, चिंता मत कर, चिंतन कर। मैं सच में जैसे ही खुशबू आई और मेरे 1 मिनट में मेरे दिमाग से वो बात ही निकल गई कि मैं क्या सोच रही थी। कभी कभी वाइट फेदर देखती हूँ अपने गैलरी में पड़े हुए तो सोचती हूँ शायद किसी कबूतर को किसी ने कुछ घायल किया है, या कुछ ना कुछ तो है जो ये सामान की तरह इस तरीके से यहाँ रखा हुआ है। लेकिन सत्संग सुनती हूँ तो वहाँ पे पता चला कि अगर आपको वाइट फेदर दिखते हैं या कबूतर के कोई पंख और किसी कलर में दिखते हैं तो वो एंजल्स हैं आपके आसपास। और वो एंजल कौन हैं? वो तो हमारे गुरुजी हैं। उनका कहने का भी यही मतलब है कि गुरुजी सुन रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं गुरुजी सब देख रहे हैं। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन से फिर से ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे। मैं कई तो छोड़ ही दिए जा रही थी, बट फिर से लगा कि नहीं, सुन लेती हूँ, शायद कोई कष्ट कटाना हो गुरुजी ने, इसलिए ये मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे हैं। मैंने सुना और उसमें गुरुजी का संदेश भी था कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट, कोई ब्लैक मैजिक नहीं छू सकता। मैं जानता हूँ तेरे और तेरे परिवार पर एक औरत कोई है जो बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही है, और वो तेरे घर को बर्बाद करना चाहती है। मैंने कैप्शन पढ़ा और सत्संग सुनना आरंभ किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि गुरुजी आप उसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ या फिर औरों की लाइफ ना ख़राब करे। संगत जी, वैसे तो गुरुजी साथ में हैं तो शायद ही किसी चीज़ से मुझे अब डर लगता हो। सच में मैं पहले किसी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से भी डरती थी। शाम के समय या रात के समय अपने ही घर में मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, कुछ घूम रहा है, इस घर में कुछ है ऐसा। कहीं पर भी मैं जाती थी, किसी भी कमरे में जाने के लिए, तो मुझे अजीब लगता था। अब वो डर भी गुरुजी ने ख़त्म कर दिया और मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। शायद संगत को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगे, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं सच में ही अपने ही घर में बहुत ज़्यादा डरती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, लख लख वारी शुक्राना है इन सब चीज़ों से मुझे निकल जाने के लिए, इस डर से
इस डर को दूर भगाने के लिए मेरे मन से बहुत बहुत शुक्राना है आपका। संगत जी, वैसे तो ब्लैक मैजिक पे मैं इतना विश्वास नहीं करती हूँ, और अगर अभी मान भी लूँ कि ये सब होने लगा है तो पहले की जो लाइफ थी वो भी चल रही थी, तब भी ऐसे ही कई बातें होती होंगी। उस वक्त तक तो मुझे ना तो इन सब चीज़ों के बारे में पता था, और ना ही मैं कभी ये कहती थी कि ये हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो किसी और की वजह से हो रहा है, या किसी ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। मैं ऐसा कभी सोचती भी नहीं थी। तब भी लाइफ चल रही थी, तब भी गुरुजी साथ ही थे, और जो जो कुछ भी हो रहा था, जैसे कैसे जो भी कष्ट आते थे वो निकल भी जाते थे। थोड़ी देर के लिए शायद हम उदास होते होंगे या फील करते होंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सब कुछ स्मूथ हो जाता था। तो मैं अभी भी यही कहूँगी, गुरुजी, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी विपदा हो, आप मुझे पहले से आगाह कर देते हैं और आप ही उसका निवारण कर देते हैं, तो मुझे डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। जब से गुरुजी से जुड़े हैं, कभी भी ऐसा अब महसूस भी नहीं होता कि कोई ऐसी विपदा अगर आ रही है तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। कभी भी ऐसा फील भी नहीं होता मुझे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी लाइफ को और स्मूथ बनाने के लिए, मुझे हर पल में वो खुशी देने के लिए, मुझे इस परिवार में और आपके साथ वो सब प्यार देने के लिए, मुझे हर सुबह हर शाम एक नई ज़िंदगी देने के लिए, मुझे और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी, आपको जो करना है, जैसे भी समझाना है, जिसको भी समझाना है, आप प्लीज़ वही बताइए मुझे। आप अपनी रज़ा में रखिए। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम अनु है। ये लास्ट 2 मंथ से, ये अक्टूबर से मेरे को मैसेज आ रहे थे अपना सत्संग शेयर कर। मैं कोशिश भी करती थी, फिर नहीं हो पाता था। पता नहीं क्या कारण था, ये गुरु जी को ही पता होगा क्या क्यों नहीं हो पा रहा था। अब मैं 10 दिसंबर को भी मैंने रिकॉर्ड किया, पर वो ना इनकम्प्लीट कुछ ना कुछ रह जा रहा था। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग तो बहुत हैं, आज मैं 2 रिसेंटली वाले सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने एवरी मंडे हमें अपने मंदिर में बुलाते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुजी, पहले तो मैं खुद हर महीने का 1 मंडे जाती थी, पर फिर मुझे लगता था, मैं सोचती थी गुरुजी मैं आपके पास हर मंडे आना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी नहीं जुड़े हुए थे। गुरुजी ने मेरे अंकल को कैसे जोड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। मतलब मैंने गुरुजी को बोला मैं आना चाहती हूँ, गुरुजी ने उनको कैसे जोड़ा। संगत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कुछ घट हो रहा है, लॉस हो रहा है किसी चीज़ का फाइनेंशियली, या किसी कोई दुख आ रहा है, तो इसका अगर आप गुरुजी से जुड़े हो तो, और आपको कोई दुख आ रहा है, तो समझ जाना है गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ रखा है और कुछ बड़ा आपको देने वाले हैं। तो मेरे साथ, मेरे अंकल के साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे अंकल को भी बहुत लॉस हुआ था। उन्होंने वो जोड़ना चाहते थे, मतलब उन्होंने मुझे, मेरे को देखते थे अमृत वेला भी गुरुजी ने मुझे बख्शा हुआ है, और इससे भी बख्शा क्या हुआ है मैं खुद मतलब बता नहीं सकती। बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। सबसे पहली ब्लेसिंग मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब मेरी बिटिया को, ये तीसरा साल हो रहा है, उसका फाइनल चल रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही है। गुरुजी ने उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा और ख़ुद छोड़ के आए हैं। संगत जी, ये तो मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उसको ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आया, अब उसकी देख रेख भी गुरुजी ही कर रहे हैं।
मुझे हमेशा, मैं जब भी अपनी बिटिया को याद करती हूँ, क्योंकि मेरी एक ही डॉटर है, उसको याद करती हूँ, गुरुजी का मैं तुरंत मैसेज आ जाता है, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ उसके, उन्हां दे नाल, चिंता ना कर, हमेशा मैसेज आता है। मुझे तो, मैं तो जुड़ी भी नहीं थी, एक ही सत्संग अटेंड किया था 2013 में, मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। तो मैं वहाँ से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, जुड़ गई थी, गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आ गया था, ऐसा नहीं कहूँगी मैं आ गए थे, गुरुजी मेरे घर आ गए थे, पर हमें ना उस टाइम पे इतना फ़ेसबुक वगैरह भी नहीं होता था, इतना नहीं मतलब था, तो हम, मुझे नहीं पता था, अब तो आता रहता है इंस्टा में, यूट्यूब में, तब नहीं था तो मुझे इतना नहीं पता था। हाँ, ये था गुरुजी हैं, हम मंदिर, बड़े मंदिर भी गए, 2013 में लंगर प्रसाद भी खाया, फिर सडनली स्टॉप हो गया। फिर पता नहीं अब गुरुजी की क्या इच्छा थी, क्यों हमें स्टॉप किया, नहीं हम आते थे। तो फिर जब मेरी डॉटर का गुरुजी ने ऑस्ट्रेलिया भेजा है, उसका भी एक सत्संग है, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरी डिटेल में बताऊँगी। गुरुजी कहते थे ना, शॉर्ट में सुनाया करो। तो गुरुजी ने उसका काम ऐसे बनाया ना संगत जी, ऐसे बनाया है फटाफट, ऐसे मिनटों में, हमें तो पता ही नहीं चला हो क्या रहा है, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे ख़ानदान में पहली लड़की है जो बाहर स्टडी के लिए गई थी, तो हमें तो पता ही नहीं हो क्या रहा है, फटाफट उसका हुआ, वो गई, बच्चा गया हमारा बाहर, और अच्छे से पढ़ भी रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है उसका, क्योंकि गुरुजी उसके साथ है, वो खुश भी है, सबसे बड़ी बात है वो खुश भी है। या तो दुखी होता तो बच्चा, हम माँ बाप दुखी होते हैं, वो खुश भी है, अपना खुद जॉब कर रही है, वहाँ करनी पड़ती है कहते हैं, और अपना खर्चा खुद उठा भी रही है, बस फीस वगैरह पापा देते हैं। और मैं आपको बताऊँ, गुरुजी ने हमें स्कॉलरशिप भी दिलाई है, उसकी, उसको 20% की स्कॉलरशिप भी दी है, नहीं तो हमको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता, पर ठीक है, महाराज की जैसी इच्छा। फ़ीस का इंतज़ाम भी वही करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, वही जानते हैं। तो संगत जी, मेरा सत्संग, मैं मतलब पुराना मैं आपको बता रही थी, ऐसे मैं जुड़ी। फिर जब गुरुजी ने भेजा, जब हमें कोई उम्मीद नहीं थी, जब ऑस्ट्रेलिया उसको भेजा, तब मुझे दिमाग में थोड़ा लगा ही नहीं, कौन, ये तो गुरुजी ही करवा रहे हैं और तो कोई करा ही नहीं सकता। फिर तब से गुरुजी से मैं कनेक्ट होना शुरू हो गई। फिर मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना मैं कैसे करूँ। फिर मैंने अमृत वेला संभाला। मैंने कोई सत्संग आया था कि अमृत वेला 3 से 4 बजे का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें तुम महापुरुषों से बात करो, ऐसा कुछ था सत्संग, मैं भूल गई हूँ, पर ये था कि तुम कनेक्ट हो सकते हो, तुम बातें कर सकते हो। तो मैं संगत जी, मैं फिर अमृत वेला मैंने शुरू कर दिया। जब मेरी डॉटर का सारा प्रोसेस शुरू ख़त्म, मतलब वो उसका सब कुछ हो गया था, टिकट्स आ गई थी, मैंने तभी शुरू कर दिया था। तो मेरे को 3 साल होने वाले अमृत वेला करते हुए। तो मैं कनेक्ट हो गई, मैं गुरु से बातें करती थी, सत्संग मेरा, मैं अपना अमृत वेला जपजी साहब का पाठ वगैरह मैं सारा करती थी। 1 घंटे का मेरा होता अमृत वेला, मैं करती हूँ। तो ऐसे करते करते फिर मैंने जब कहा मेरे अंकल को जोड़ लो, तो गुरुजी ने उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम दे दी उनको, उनके बिज़नेस में लॉस होने लग गया। वो मुझे कहते थे कि तू अरदास कर, मैंने कहा आप खुद करो, गुरु गुरुजी आपकी सुनेंगे। वो उन्होंने फिर अरदास करनी शुरू की, धीरे धीरे उनको भी इम्प्रूवमेंट होने लग गया। उन्होंने इतना दे दिया, हमें इतना दे दिया कि मैं बता नहीं सकती। तो अब मैं आपको अपना मंडे का सत्संग सुनाती हूँ। ये लास्ट नवंबर की 25 तारीख को मंडे था, मैं गई संगत जी, ना पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं नहीं जानती। मैंने लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला, तो कड़ा प्रसाद ने मुझे खाते पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लग रहा मुझे उल्टी आ जाएगी, जबकि मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए, तो डिवाइन प्रसाद है। पता नहीं क्यों हो रहा था, मैं गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मुझे क्यों हो रहा है ऐसे, उसकी स्मेल से ही कुछ हो रहा था मुझे, पता नहीं। फिर मैं फटाफट मैंने कहा मेरे से तो खाया नहीं जा रहा, मेरी को पता नहीं गले में कुछ अटक गया है, क्या हुआ है। फिर बाहर आके मैं ठीक हो गई, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रसाद तो पूरा खा लिया था। फिर घर आए, सब कुछ नॉर्मल, घर में ठीक। मैं फिर नेक्स्ट मंडे आया, 2 दिसंबर का, 2 दिसंबर का आया। मैं फिर गई हूँ, जैसे ही मैंने वहाँ पर लंगर प्रसाद वाले, वहाँ पर मैंने एंट्री करी, मेरे को लंगर उसके कड़ा प्रसाद की स्मेल दिमाग में चढ़ी। पता नहीं मुझे कैसा हुआ, मुझे लगा मुझे वॉमिटिंग आएगी, क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। फिर मैं लंगर मैंने किया पूर्ण, मुझे उस दिन प्रसाद में डबल प्रसाद मिला, ब्रेड पकौड़ा भी मिला, समोसा भी मिला और कड़ा प्रसाद भी मिला। अब मैंने कहा मैं तो पूरा खाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैंने तो खाना है, क्योंकि ये तो डिवाइन प्रसाद है।
मेरे को यही समझ नहीं आया, ये कड़ा प्रसाद तो हमारा अमृत है, उससे तो हम हील होते हैं, मुझे क्यों हो रहा है ऐसे, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसकी स्मेल ही ऐसी लग रही थी, मुझे उल्टी हो जाएगी ऐसे हो रहा था। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं नहीं जानती मुझे क्यों हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने किया जैसे तैसे, फिर मैंने क्या किया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद भी खा लिया, कड़ा प्रसाद भी खा लिया, समोसा प्रसाद बचा उसकी मैंने क्या की, पापड़ी पापड़ी खा ली, आलू मैंने अपने अंकल को दे दिया। मेरे अंकल कहते पागल हो गई, पूरा ख़त्म कर, तेरा प्रसाद है, तुझे क्यों दिया, महाराज जानते कुछ होगा तेरा। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाया जा रहा, मेरे से नहीं खाया जा रहा, आप खा लो, मैंने उनको दे दिया। और संगत जी मैं एक बात बताऊँ, गुरु जी की कृपा से मुझे कोई ऐसी बीमारी कुछ नहीं है, बस थायराइड है, वो मेरा नॉर्मली आता है अगर मैं टेस्ट करवाती हूँ तो मैं महाराज से बोल रही हूँ मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे को नहीं खाया जाएगा, आप खा लो। उन्होंने खा लिया, चलो घर आ गए, फिर नॉर्मल थी मैं। फिर आया ये 9 तारीख का मंडे, 9 दिसंबर का मंडे। मैं गुरुजी से अपने घर में ही अरदास करके, गुरुजी मुझे क्यों हो रहा है ऐसे, मैं क्यों, पहले तो कभी नहीं हुआ, इतने टाइम से मैं आ रही हूँ, इस बार ये मंडे से मेरे को क्यों हो रहा है, 2-3 मंडे से। गुरुजी मुझे माफ़ करो, क्यों हो रहा है मुझे ऐसे, मैं बोल के गुरुजी को साथ लेके अपने साथ चली गई बड़े मंदिर। तो हम गए वहाँ पर, अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अच्छे का मतलब है वहाँ मुझे 2 मिनट खड़े रखा, मतलब होने दिया सेवादारों ने। उसके बाद हम चाय प्रसाद लेकर हम वहाँ गए, प्रसाद कड़ा प्रसाद लेकर, कड़ा प्रसाद नहीं था, मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। हम जैसे ही अंदर गए, मैंने देखा कड़ा प्रसाद तो है नहीं, लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद है। मैं इतनी खुश हुई कि आज कड़ा प्रसाद ही नहीं है, उसके साथ लड्डू प्रसाद था, कड़ा प्रसाद नहीं था। चलो खुश हो गई मैंने वो खाया। फिर भी मेरे मन में तो चल ही रहा था ना कि आज कड़ा प्रसाद नहीं है, गुरुजी क्यों, क्या हुआ, क्यों मुझे कड़े प्रसाद से ऐसा हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया। चलो लेकर मैं घर आ गई, फिर नॉर्मल थी। तो मेरा मुझे गुरुजी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, अब क्या क्या कारण था पता नहीं। तो एक सत्संग और सुनाती हूँ, छोटा सा है। मैं ख़रीद के ना चंदन तिलक लेके आई, वो काशी का कह रहे थे, काशी का चंदन तिलक है, मैं ले आई। मैं वैसे सुदर्शन वाला चंदन तिलक यूज़ करती थी गुरुजी पे। 2 महीने हो गए गुरुजी को मैं लगा रही थी। तो मैं कहती थी गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो, ये मेरे को आपने ओम के दर्शन नहीं दिए, इसमें क्या कारण है। तो वो मैं ना चंदन तिलक करती, 2 महीने 3 महीने हो गए थे, उसमें कुछ मतलब लगाती थी नॉर्मली, पर मेरे मन में एक इच्छा थी कि इसको भी ब्लेस करो, इस चंदन तिलक को, क्या इसमें ओम बनेगा। तो मुझे ऐसी मेरी अंदर थॉट थी कि अगर इसमें ओम दर्शन आप दोगे तो मैं समझूंगी मेरा ये ब्लेस्ड है, मतलब चंदन तिलक सही है, मतलब मैं आपको लगा रही हूँ। तो नहीं आता था चंदन तिलक संगत जी, 3 महीने हो गए थे। कल रिसेंटली परसों मैंने जैसे ही चंदन तिलक लगाया, गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप कितनी जल्दी सुनते हो ना, ऐसे करके। फिर संगत जी मैं दिवाली से पहले का एक सत्संग अपने हस्बैंड का सुनाती हूँ, अपने अंकल का, मतलब हमारा सबका ये परिवार। क्या हुआ, हमारी गाड़ी का टाइम ख़त्म हो गया था, फिर भी ये ना यूज़ कर रहे थे। तो ये 20 अक्टूबर को लास्ट डेट थी, फिर भी ये यूज़ कर रहे थे। ये ना मेरी सिस्टर इन लॉ को दिवाली देने गए, मेरे ब्रदर इन लॉ देने गए। तो वहाँ ना ट्रैफिक पुलिस वाले तो नोट करते ही हैं कि इनकी गाड़ी ख़त्म हो गई है, प्लेट में कुछ नंबर का सिस्टम होता है। तो क्या हुआ, ये गए पीछे से ट्रैफिक वाला, जैसे ही वो आ रहे थे वापसी में, पीछे से ट्रैफिक वाला साथ में आते आते जैसे ही हमारी गाड़ी उन्होंने खड़ी करी। हमारे घर में पार्किंग नहीं है, बाहर ही खड़ी करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा देते हैं लोग। तो बाहर खड़ी, जैसी गाड़ी खड़ी करी वो आ गया, उसने बोला कि आपकी गाड़ी ख़त्म है, हम लेके जा रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी, नहीं माना कि ऊपर से ऑर्डर है, हमें ले जानी है, वो ले गया। ठीक है संगत जी, हम बहुत परेशान हुए कि गाड़ी एक ही, हम ज़्यादा गाड़ी रखते नहीं हैं क्योंकि हमारे घर के आसपास खड़ी करने की जगह नहीं है। फिर क्या होता है कि वो नुकसान पहुंचाते हैं लोग, गाड़ी करने की प्रॉब्लम होती है बड़ी, इसलिए हमने एक ही गाड़ी रखी हुई है। मैं जॉइंट फैमिली है हमारी। फिर क्या हुआ, गाड़ी चली गई, हमारा काम कैसे होगा, अब गाड़ी के बगैर तो कुछ है ही नहीं। फिर भी चलो किसी तरह से दिन निकले। इन्होंने गाड़ी देखनी शुरू करी, इन्होंने कहा न्यू तो नहीं लेंगे जब तक हमारा अपना नया घर नहीं बनेगा, अपनी पार्किंग नहीं होगी। जबकि महाराज मना करते हैं कि पुरानी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, पर इसमें भी महाराज की ब्लेसिंग थी। इन्होंने एक गाड़ी देखी, तो वो गाड़ी की नंबर प्लेट में 77 थे।
इन्होंने कहा महाराज ने यही गाड़ी दिलानी है हमें, शायद इनको पसंद भी आई। बिल्कुल नई, 2 साल पुरानी होगी बस। इतनी बिल्कुल नई थी वो, 2022 की थी वो गाड़ी, इतनी नई इनको पसंद आ गई। सबसे पसंद वो उनको ये गाड़ी नहीं, उनको पसंद आया नंबर प्लेट कि 777 थे उसमें, और टोटल होते हुए 7 बन रहा था। उन्होंने कहा गुरुजी यही दिलाएंगे हमें। गुरुजी की ब्लेस गाड़ी है। फिर इन्होंने वो गाड़ी परचेज़ कर ली, और गाड़ी इतनी अच्छी गाड़ी मिली हमें, नई की नई, कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने सेकंड हैंड ली है। बिल्कुल मेंटेन कर रखी थी उस बंदे ने, जिसकी भी थी वो, और बहुत सही गाड़ी थी। वो हम ले आए घर पे, हम गुरुजी के यहाँ हमने ब्लेस भी करवाया, हमने शुक्राना किया। तो संगत जी इसीलिए बस गुरुजी को मानो, मांगो मत। हम तो सोचते रह जाते हैं गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। बस अपने अरदास करो गुरुजी से, गुरुजी को मानो। मेरी तो बहुत सत्संग है संगत जी, छोटे छोटे बहुत सत्संग है। मैं कभी होपलेस हो जाती हूँ, गुरुजी फिर मेरे को मैसेज देते, चिंता क्यों करती, मैं बैठा हूँ ना। मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता अपनी डॉटर की होती है, वो क्योंकि बहुत दूर है ना, तो उसकी थोड़ी चिंता होती है। पर गुरुजी कहते चिंता ना कर, उसकी उन्हों दे नाल मैं हाँ, तो चिंता ना कर, वो मेरी बेटी है, तेरी बेटी नहीं है। बस फिर हमने तो सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी आप ही देखो। बस इसे गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, आलस आ जाती है सत्संग शेयर करने में, माफ़ कर देना। गुरुजी समझ ही नहीं आते वर्ड, ही यूज़ समझ नहीं आते कि गलत वर्ड ना यूज़ हो जाए, इसीलिए। तो गुरुजी फिर बस शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है मन में, वो दूर करने के लिए आपसे अरदास है गुरुजी, सबका भला करो, कोई गलती हो क्षमा कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।